साथ मुस्कान शास्त्री। चुनाव आयोग के बदलते फैसले ने कहीं ना कहीं ये दिखाने की कोशिश की, मतलब कहीं ना कहीं ये अब नजर आ रहा है कि चुनाव आयोग विपक्ष की बातों को मान रहा है, लेकिन ये बातें मानने को ना भी देखा जाए तो दूसरी ओर ये कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का दबाव भी रहा, जिसकी वजह से चुनाव आयोग ने यह फैसला बदला। फैसला यह है कि अब आधार कार्ड को भी उस 11 डॉक्यूमेंट्स की सूची में शामिल कर लिया गया है। मतलब अब वोटर लिस्ट के लिए जो जो डॉक्यूमेंट्स देने थे उसमें अब आधार कार्ड को वो मान्यता मिल गई है, जिसके बाद जो वोटर्स हैं वो अब उस आधार कार्ड के जरिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं। तो पहला फैसला तो ये था, लेकिन दूसरी तरफ नजर ये आ रहा है कि चुनाव आयोग कहीं ना कहीं विपक्ष की बातों पर झुकता हुआ नजर आ रहा है, या फिर सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का दबाव था। दूसरी तरफ राहुल गांधी भी मोर्चा संभालते हुए बिहार में जो यात्रा निकाल रहे हैं उसको लेकर वो लगातार कोशिश कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की जो जोड़ी है वो कहीं ना कहीं खुले तौर पर अब जनता के बीच जाकर वोटर्स की बातें कर रहे हैं, वोटर्स के प्रॉब्लम्स को सुन रहे हैं। तो तमाम चीजें चल रही हैं और आज बात इन्हीं सब चीजों पर होगी। हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी डॉक्टर संजीव त्रिवेदी। बहुत स्वागत है आपका। राहुल गांधी की बात करें तो वो बिहार यात्रा पर हैं। पहले जरा वो विजुअल्स दिखा देते हैं, पहले जरा आप ये विजुअल्स देखिए। जनता को बताओ आपके साथ क्या हुआ। मेरा नाम वोटर लिस्ट में काट दिया गया है और मैं अगला लोकसभा में भी वोट दिया हूं और पोलिंग एजेंट रहा हूं। बोलो बोलो बोलो। तो मैं लोकसभा में पोलिंग एजेंट भी था और मेरा नाम सुबोध कुमार, पिता से स्वर्गीय श्यामली सिंह हुआ। मैं महरथ ग्राम का निवासी हूँ, खेती करता हूँ। ऐसे बिहार में लाखों लोग हैं जिन्होंने वोट दिया, वोटर लिस्ट में नाम था और उनका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया। राहुल गांधी बिहार यात्रा पर हैं, ये सभी जानते हैं, और चुनाव को लेकर वो लगातार जनता के बीच जा रहे हैं। लेकिन एक दृश्य देखने को मिला कि वो एक वोटर को उठाते हैं और उससे सवाल करते हैं कि उसकी तकलीफ क्या है। तो वो अपनी तकलीफ बताता है कि मैंने वोट भी दिया है लेकिन मेरा ये अधिकार छिन गया है, जैसा कि हमने विजुअल्स में देखा। तो अब शायद राहुल गांधी के लिए, राहुल गांधी जिस क्षेत्र में है उनके लिए और आसान हो गया है इन मुद्दों को उठाना और दिखाना। कहीं ना कहीं वो दिखा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं चुनाव आयोग की गड़बड़ी को दिखा रहा है, सबूत है, चलता फिरता एक सबूत दिखा रहे राहुल गांधी। देखिए, 65 लाख नाम जो काटे गए, उन 65 लाख नामों को पहले तो पब्लिश करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला। सुप्रीम कोर्ट ने जब बोला तब जाकर के पब्लिश हुआ। और आज जब हम लोग बातें कर रहे हैं तो वो तमाम नाम पब्लिश हो चुके हैं जी। और जिन लोगों का नाम 1 अगस्त को लिस्ट में नहीं था उन लोगों का नाम यहाँ 65 लाख वाली लिस्ट में होगा। बिल्कुल, ये तो बड़ा सीधा है। तो लोग बाग इन दोनों सूचियों में से कहीं ना कहीं तो अपना नाम पा ही जाएंगे, या तो उस 7 करोड़ 2 लाख 20 लाख वाले में पा जाएंगे या फिर इस 65 लाख में पा जाएंगे। तो ऐसे में जबकि एक विंडो खुला हुआ है, और विंडो खुला हुआ है ये 1 अगस्त से लेकर के इस मंथ के आखिर तक कि आप अपने ऑब्जेक्शन दर्ज कराइए। तो उनका ये कहना था कि ऑब्जेक्शन तो दर्ज हम कराएं, 65 लाख पहले तो हमें पता हो कि हमारा नाम कैसे उसमें छूटा है। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद रविवार को वो पब्लिश हो गया। अब ये सवाल था कि आप उन 11 दस्तावेजों में से ही अगर एक दस्तावेज मांगते हैं तो फिर वो कहाँ से लाएंगे हम, क्योंकि बहुत लोगों को बहुत दिक्कतें हो रही थी और आधार उसमें शामिल किया जाए, ये बार बार सुप्रीम कोर्ट के पास याचिका थी, जो कि जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेशित किया है उसके बाद से उसको माना गया। और आपने बिल्कुल सही कहा, आज ही जो राज्य निर्वाचन अधिकारी हैं बिहार में, उन्होंने एक नोटिस जारी करते हुए कहा है कि तमाम नाम जो हैं वो 1-8 की सूची में हैं, और नहीं तो फिर वो 65 लाख नाम जोड़ करके सूची पब्लिश कर दी गई है, जो हर ज़िले में, हर ब्लॉक में, हर बूथ पर वो पहुंच गए हैं। तो आप अपना नाम उसमें जाकर के अपने ईपिक नंबर के आधार पर चेक कर सकते हैं। हर वोटर कार्ड में एक ईपिक नंबर होता है, तो आप अपना नंबर डालिए, आप चेक कर सकते हैं। अगर आप असंतुष्ट हैं, आपका नाम काट दिया गया है और इसके सामने ये
वजह बताई गई है तो आप अपनी शिकायत दर्ज कराइए। पर अब जो ये शिकायत दर्ज कराते तो उसके लिए साथ में एक डॉक्यूमेंट देना पड़ता। बिल्कुल। वो डॉक्यूमेंट बहुत चीज़ें आसान हो गई। उन्होंने लिखा है आगे, राज्य निर्वाचन अधिकारी ने उन्होंने लिखा है कि अपनी शिकायतें दर्ज कराइए और दर्ज कराने के साथ एक आधार की कॉपी भी संलग्न कर दीजिए। तो ये कितनी बड़ी बात हो गई कि आप जिस आधार को मान नहीं रहे थे उसको आपने मान लिया। अब वो व्यक्ति जो इस बात से दुखी है कि हमारा नाम कट गया है, वो केवल आधार दे करके अपना नाम वापस वोटर लिस्ट में जुड़वा सकता है। ये स्थिति आज की तारीख में तय हो गई। तो आधार है स्वीकार, ये अभी तक नहीं था लेकिन अब ये स्वीकार हो गया। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जाहिर है वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन जैसा कि आप कह रही थी विपक्ष का एक दबाव भी काम कर रहा था और राहुल गांधी ने जिस तरह से इस यात्रा में जो करेक्ट स्थापित किया है, जो लोगों के साथ वो मंच पर चढ़ कर के भाषण देकर चले जाने वाली बात तो दिख नहीं रही है। यहाँ तो वो लोगों के बीच हैं और भीड़ में से ही किसी को बुला कर के बात कर रहे हैं। शायद उनके कार्यकर्ताओं ने उस व्यक्ति को लाया होगा और वो व्यक्ति कह रहा है कि हमारा काट दिया गया, बावजूद इसके कि मैं पिछले इलेक्शन में एजेंट था और अभी इस वक्त हमारा काट दिया गया। पर यहाँ पर मुस्कान, मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि कुछ महिलाएं भी आई थी पहले और कल या परसों, और उन्होंने भी यही शिकायत की थी और उन्होंने कहा था कि हमारा नाम काट दिया गया है। और तब जब उन्होंने कहा, अगले ही दिन मैंने उनका अगला बयान देखा जिसमें उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, वो तो हमें बोला गया था कहने के लिए, हमने कह दिया था, हमारे सारे नाम तो हैं। तो कुछ हो रहा है ग्राउंड लेवल पर। राहुल गांधी की मौजूदगी की वजह से बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, चीज़ें हो रही हैं। हो सकता है कि झटपट कुछ हो जाता हो। जरा आसान शब्दों में समझने की कोशिश करेंगे कि पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कहा था, रखा था, लेकिन चुनाव आयोग ने इसको मना कर दिया था। फिर चुनाव आयोग ने कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के दबाव पर और आदेश पर कहेंगे कि इस आधार कार्ड को मान्यता मिल गई है और विपक्ष भी लगातार इसी की मांग कर रहा था कि आधार कार्ड सबसे कॉमन डॉक्यूमेंट है जो कि आपको लोगों के लिए मान्य कर देना चाहिए, और अब इसको मान्य कर दिया गया उस दबाव के बाद। तो जरा आसान शब्दों में समझने की कोशिश करेंगे कि इसके क्या फायदे हो सकते हैं और अब क्या क्या होंगे, इसके बदलाव क्या होंगे। देखिए, पहले सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट था वो ये कहता था कि वी डायरेक्ट द इलेक्शन कमीशन टू कंसिडर एक्सेप्टिंग आधार कार्ड, कि हम उन्हें कहते हैं कि आप विचार करिए कि आधार कार्ड को, तो विचार उन्होंने मना कर दिया, कह दिया कि हम विचार नहीं करेंगे। लेकिन इस बार जो उन्होंने आदेश दिया तो उन्होंने सीधा लिख दिया कि वी आस्क देम टू कंसिडर आधार कार्ड, हाँ, वी आस्क देम टू एक्सेप्ट आधार कार्ड एज वन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, और उसको लागू करते हुए देखिए आज का आदेश आ गया है। सुप्रीम कोर्ट को इस बात को लेकर के बहुत कुछ लोगों ने नाराज़गी, अपनी असंतोष जाहिर की थी कि सुप्रीम कोर्ट जो संस्था है वो आदेश देने के लिए है, वो सलाह देने के लिए नहीं है। लिहाजा ऐसा लगता है कि अपने ही बात को थोड़ा और दुरुस्त किया सुप्रीम कोर्ट ने और सीधा उन्होंने कहा कि आप इसको एक्सेप्ट करिए कि आधार भी एक वैलिड डॉक्यूमेंट होगा। अब देखिए, ये वैलिड दस्तावेज अगर हो गया तो क्या होगा? क्या ये होगा कि अगर किसी का नाम गायब है, अगर किसी का वोटर कार्ड में नाम गायब है वोटर लिस्ट में और पहले वो वोटर रह चुका है, तो फिर वो अपना वो पिछला वाला वोटर लिस्ट के आधार पर वो फॉर्म भरेगा जो कि करेक्शन के लिए फॉर्म होता है। वो फॉर्म भर के उसके साथ अपना आधार जोड़ देगा और फिर जाकर के दे देगा। अब ये जिम्मेदारी हो जाएगी, पावती ले लेगा, रिसिप्ट ले लेगा, और ये जिम्मेदारी हो जाएगी चुनाव आयोग की कि वो नाम को जोड़े, वो वैलिड मतदाता है क्योंकि उसके पास आधार है। और आधार को अगर आप क्वेश्चन कर देते हैं कि उसका आधार ही फर्जी है तो बात अलग है, क्योंकि आधार को चेक करने के तरीके हैं आपके पास, आप उसका UID नंबर वगैरह सब चेक कर लेंगे। लेकिन अगर वो वैलिड है तो फिर आप उसका वोटर कार्ड बनाइए। अब वो 65 लाख की जो संख्या थी वो कहीं ना कहीं घट जाएगी, निश्चित यकीनन घटेगी। 65 लाख मतदाता जो बताए जा रहे थे, 22 लाख मृतक हो गए, तो मृतक तो दिल्ली आ गए, बहुत से मृतक तो यहाँ दिल्ली आ गए, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में खड़े हो गए,
चाय पीने लगे नेता प्रतिपक्ष के साथ, और भी होंगे, बिल्कुल। जैसे कि वो व्यक्ति जो आज गाड़ी पर राहुल गांधी के साथ चढ़ा हुआ था, और भी ऐसे लोग होंगे जो कि अभी तक किसी नेता के पास नहीं पहुंच पाए हैं। तो ऐसे लोग कंसीडर किए जाएंगे। अब वो लोग अपना देंगे, नाम देंगे और अपना आधार कार्ड देंगे और फिर कहेंगे, क्योंकि लास्ट डेट इसमें नहीं बताया गया है। वैसे तो 31 तारीख है ना, ये जो अवधि है करेक्शंस को सजेस्ट करने की, मेरा करेक्ट कर दीजिए, ये हमारा छूट गया है, तो ये इसके करेक्शन की जो अवधि है वो 31 है, 31 अगस्त। लेकिन मैं देख रहा था कागज़ में कि ये करेक्शन वाली जो बात है, इसमें उन्होंने अब नई बात में है ये है कि इसमें लास्ट डेट नहीं दिया है। तो हो सकता है 4-5 दिन वो बढ़ा दे। पर अब मेरी दूसरी चिंता ये है कि अगर वो बढ़ा देते हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि इलेक्शंस डिक्लेयर हो जाए और वो पूरे प्रोसेस का पार्ट बन ही नहीं पाए, वो जोड़ लिए जाएं, लेकिन पता चला कि अगले इलेक्शन में वोट दे रहे हैं। तो ये एक आशंका है कि समय के साथ, क्योंकि उनका अगर मान लीजिए कि 31 अगस्त तक है, 10 दिन और बढ़ा दिया गया, तो फिर तो 10 सितंबर हो गया और आखिरी सप्ताह में उसके बाद फिर करेक्ट होके आने में अपना समय लगता है। फिर वोटर लिस्ट पब्लिश होगी, उसमें उनका नाम पब्लिश हो जाएगा ना, अगर, क्योंकि 30 सितंबर को पब्लिश होना है और 30 सितंबर को जैसे ही पब्लिश होगा वैसे ही चुनाव डिक्लेयर हो जाएंगे। तो उसमें आ जाना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं आ पाएंगे तो बावजूद इसके कि उनका क्लेम मान लिया जाएगा, हो सकता है कि वो वोट इस बार न दे पाए। लेकिन ऐसा लगता नहीं है मुझे, क्योंकि निगरानी है बहुत ज़्यादा, और बहुत 1 महीने की अवधि अभी भी और अभी भी समय है, तो करेक्शंस हो जाएंगी। लेकिन आप सोचिए कि कितना आसान हो गया उनके लिए। अब प्रॉब्लम देखिए, यहाँ पर केवल ये नहीं है कि कोर्ट ने आदेश दे दिया और इलेक्शन कमीशन ने लागू कर दिया। अब उन राजनीतिक दलों की भी जिम्मेदारी है जो इस तरह से कैंपेन कर रहे हैं। यही नहीं कि राहुल गांधी के पीछे पीछे घूमें और हल्ला बोल मुर्दाबाद में ही रहें। आप अगर संजीदगी से सोचते हैं कि एक आम आदमी का वोट जो है वो बड़ा महत्वपूर्ण है, तो फिर आप उनके साथ जाइए और वो काम भी करवाइए, क्योंकि कुछ लोग खेती कर रहे हैं, कुछ लोग मजदूरी कर रहे हैं, कुछ लोग सामान्य जानकारी पहुंचाना बेहद जरूरी है, बेहद जरूरी है। और शिक्षा नहीं है कहाँ, आखिरकार आप लड़ाई इसी के लिए तो कर रहे हैं, तो फिर आप इसको लेकर के जाइए। शायद हम लोग भी जो बात कर रहे हैं इसका भी उद्देश्य यही है कि सामान्य लोग तक ये बात पहुंचे अगर, और फिर वो फैले बात, ताकि लोग समझें कि आधार कार्ड मान्य हो गया भाई। अभी तक इसको एक बड़े कैंपेन की तरह तो राजनीतिक दल ही ले जाते हैं ना, तो जितने जी नाम कट गए हैं, चलिए भाई अपना आधार जोड़ करके अपना नाम जुड़वाइए। बिल्कुल। तो ये बात मैं देख रहा हूं कि ये बात अभी बहुत उस तरह से सामने नहीं आई है। पर ये जिम्मेदारी केवल चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट की नहीं है, ये राजनीतिक दलों की भी है, और वो होना चाहिए। इसको जरा राजनीतिक चश्मे से देखें तो कहीं ना कहीं विपक्ष लगातार इसी चीज को लेकर विरोध कर रहा था। SIR का मुद्दा जब उठाया गया तो एक मुद्दा ये भी था कि आधार कार्ड को मान्यता मिलनी चाहिए। अब फाइनली आधार कार्ड को मान्यता तो मिल गई है, तो इसको अगर इस तरीके से देखा जाए कि कहीं ना कहीं ये देख सकते हैं कि विपक्ष के दबाव में और विपक्ष के घेरे में अब चुनाव आयोग आया है, कहीं ना कहीं उस तरीके से झुकता हुआ नजर आ रहा है चुनाव आयोग, ऐसा है क्या? हाँ, कह सकते हैं। देखिए, ये तो कहना ही पड़ेगा, मतलब बातें उनकी फेवर में जा रही हैं। आपने तो पहले तो माना ही नहीं आधार कार्ड को, बिल्कुल। फिर सुप्रीम कोर्ट ने आपको विचार करने के लिए कहा तो आपने विचार भी नहीं किया, अंत में जब आदेशित किया आपको तो आपने माना। पर यह शुरुआत से एजेंडा रहा विपक्ष का। विपक्ष हमेशा से ये कहती रही कि भाई आप सबसे ज़्यादा कॉमन डॉक्यूमेंट हमारे पास क्या है, हमारे पास आधार है, आप उसी को नहीं मान रहे हैं। हो सकता है आने वाले दिनों में केस लड़ा जाए और राशन कार्ड भी मान लिया जाए, हू नोज़, कल को ये भी हो जा सकता है। लेकिन आधार कार्ड, ये निश्चित है कि आधार कार्ड अभी भी नागरिकता का प्रमाण नहीं है, बिल्कुल, वो पहचान पत्र ही है। सुप्रीम कोर्ट का ही जजमेंट है कि वो नागरिकता का प्रमाण नहीं है, वो पहचान पत्र है। लेकिन अगर वो वैलिड पहचान पत्र है तो उसको वैलिड पहचान पत्र मानने में क्या दिक्कत है? आप साबित कर दीजिए कि वो इनवैलिड है, गलत है, ये व्यक्ति जो है इसका ये घर है नहीं, ये पता है नहीं। इस तरह की जांच अगर आप कर लेने में सक्षम हैं, आप कर लीजिए। लेकिन अगर उसके पास वैलिड पहचान पत्र के रूप में आधार है तो फिर उसके आधार पर आप बना सकते हैं उसका वोटर कार्ड, क्योंकि जिस आधार पर आप निवास प्रमाण पत्र बनाते हैं, जन्म प्रमाण पत्र बनाते हैं, कई डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, तो उस आधार के आधार पर बनने वाले डॉक्यूमेंट्स आप स्वीकार करते हैं, तो आधार को भी स्वीकार कर लीजिए। तो कहीं विपक्ष की ये पहली चरण की जीत की तरह तो नहीं दिख रहा है? कहीं ना कहीं ये एक जीत का पहला साइन हो सकता है कि चुनाव आयोग कहीं ना कहीं इसको लेकर माना। बहुत देर तक इतने विरोध हुए, इतने प्रदर्शन हुए, उसके बाद प्रदर्शन करने के बाद एक सुप्रीम कोर्ट का आदेश आता है
तब चुनाव आयोग इसको मान्यता देता है। तो कहीं ना कहीं विपक्ष की एक जीत, छोटी सी जीत का एक नमूना हो ये। आप कह सकती हैं, क्योंकि उन्हें तो उसी दिन झटका लग गया था इलेक्शन कमीशन को, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था। और दो फैसले थे कि 65 लाख नाम आप पब्लिश करें और साथ ही साथ आप उसे ऐसे दें ताकि वो रीडेबल फॉर्मेट में आए। तो उसी दिन झटका लग गया था और उसी दिन उन्होंने कहा था इस बात को कि आप आधार को भी माने। तो दो बातें जो कही थी, तो झटका उसी दिन लग गया था और एक तरह से जीत हो गई थी विपक्ष की। तो ये छोटी क्या, ये एक बहुत बड़ी जीत हो गई विपक्ष के लिए कि उन्होंने इस बात को लड़ करके एक तरह से संभव करा दिया जो सरकार के खिलाफ लोग खड़े थे। और इसमें केवल राजनीतिक दल नहीं है मुस्कान, इसमें स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, एनजीओज हैं, जो एक सिविल राइट एक्टिविस्ट्स होते हैं, वो लोग भी हैं जो बहुत संजीदगी से समाज में क्या चल रहा है उसको फॉलो करते हैं, वो लोग भी हैं जो किसी पार्टी को शायद बिलोंग नहीं करते हैं पर चीज़ें दुरुस्त हों इस बात का ध्यान रखते हैं। तो ऐसे बहुत से लोग जो हैं, एक कहते हैं सिविल सोसाइटी, जो नागरिक समाज है, उसकी अपनी एक जिम्मेदारी होती है। उसने जिम्मेदारी को सुप्रीम कोर्ट में लड़ करके निभाया है। जाहिर है इसका फ़ायदा जो है वो विपक्ष को होता हुआ दिखाई पड़ता है, लेकिन दूसरी तरफ यह है कि राहुल गांधी जिस तरह से लीड कर रहे हैं, उसका अपना एक माहौल बनाने में, एक ज़बरदस्त दबाव बनाने में उसकी अपनी एक भूमिका है इस तरह की यात्रा की। और उसका भी असर चुनाव आयोग पर होगा, बावजूद इसके कि वो राहुल गांधी को बहुत भली बुरी बातें कह रहा है, लेकिन उसका असर होगा ये भी तय है। एक तरफ प्रियंका गांधी ये कह रही हैं कि सब बकवास कर रहे हैं। पहले जरा वो विजुअल दिखाते हैं, प्रियंका गांधी क्या कुछ कह रही हैं, जरा आप भी सुने। और ये तो अफिडेविट जो ये मांग रहे हैं, ये तो बिल्कुल फिजूल की बात है। जैसे ही अफिडेविट आएगा वो बोलेंगे कि 45 दिनों के बाद दिया तो ये उसको रद्द कर देंगे। तो ये सब सॉरी, लेकिन ये सब बकवास है। सच्चाई उनके सामने है, सबके सामने है। सच्चाई का जवाब दें। ये सब क्यों हुआ? 100 लोग ज़ीरो एड्रेस पे क्यों हैं? इतने सारे लोग इकट्ठे एक एड्रेस में कैसे हैं? ये सब चीज़ें, जितने भी सवाल उठाए हैं राहुल जी ने, उनका जवाब दें। जवाब दे नहीं पा रहे हैं, इसलिए पहले तो नेहरू जी की बात करेंगे, इंदिरा जी की बात करेंगे, अफिडेविट की बात करेंगे, शपथ की बात करेंगे। जो मुद्दे उठाए हैं उनका जवाब दें ना। प्रियंका गांधी कह रही हैं कि सारे जो राजनीतिक दल हैं, जो सत्ता पक्ष है, वो बकवास कर रहा है, वो पुराने मुद्दे उठाता है, लेकिन जो असल मुद्दा है, जो करंट मुद्दा है, उससे भटकाने की कोशिश कर रहा है। क्या कहना चाह रही हैं वो, किस तरफ इशारे कर रही हैं? अमूमन इस तरह की शब्दावली का वो प्रयोग तो करती नहीं है, लेकिन जैसे हम कह सकते हैं कि आप बहुत ज़्यादा बार बार एक ही चीज़ झेलते झेलते अचानक वो आ जाता है। तो संसद में उन्होंने जब ये सवाल किया गया कि भाई क्यों नहीं देते हैं वो शपथ, महादेवपुरा की बात याद करिए आप, जो बेंगलुरु सेंट्रल का वन ऑफ द असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, वहाँ की बात आप याद करें तो आप पाएंगे कि अभी भी उसके बारे में इलेक्शन कमीशन ने कुछ नहीं कहा है कि वो गलत राहुल गांधी ने कहा है या सही कहा है। वो बार बार कह रहे हैं कि शपथ दीजिए, शपथ दीजिए। तो शपथ देने की बात क्यों? शपथ कैसा शपथ वो कह रही है? हम यहाँ शपथ ले लेते हैं संसद में, तो हम झूठ बोल सकते हैं क्या? उससे बड़ा शपथ तो कुछ है ही नहीं। और क्या है शपथ? और दूसरा ये है कि हम पॉइंट आउट कर रहे हैं, तो आप पॉइंट आउट कर दीजिए कि हम गलत हैं या सही हैं। और अगर हम गलत हैं तो हम जिम्मेदार होंगे खुद। इसमें शपथ देने की तो बहुत ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि शपथ में टेक्निकल पॉइंट जो उन्होंने मेंशन भी किया है कि कोई भी ऑब्जेक्शन जो आप फाइल करते हैं इलेक्शन कमीशन, विद इन 45 डेज ऑफ द इलेक्शन होता है। तो यहाँ तो 45 दिन बीत गए। बिल्कुल। कर्नाटक के चुनाव को, लोकसभा के चुनाव थे तो साल तो लग ही गया, उससे ज़्यादा हो गया। तो ऐसे में तो आप सीधे सीधे कागज उठा के फेंक देंगे कि ये 45 दिनों का जो टाइम फ्रेम है उसके अंदर तो ये आया नहीं है, तो इस शपथ को भी फेंक दो। इसीलिए शपथ देने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये जिम्मेदारी खुद इलेक्शन कमीशन की है कि अगर गड़बड़ी है तो उस गड़बड़ी को आप खुद ब खुद देखें। इन कानूनी पेंचों में ना जाएं कि ये 45 दिन का है तो ये 90 दिन का है, या अगर गड़बड़ है सही में, अगर महादेवपुरा में 1,02,000 वोट फर्जी ऐड किए गए थे तो बहुत गलत है। और अगर नहीं किए गए थे तो फिर अगर राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनको गलत साबित करिए, क्योंकि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपको गलत साबित अच्छा, किया। ये भी देखा गया कि अभी तक महादेवपुरा की बातें और जितने डॉक्यूमेंट्स राहुल गांधी ने शेयर किए और जितने भी डेटा उन्होंने शेयर किए, उसको लेकर चुनाव आयोग ने अभी तक किसी भी तरह की बात नहीं की है। ना ऐसे कोई मुद्दे उन्होंने उठाए हैं कि जो भी राहुल गांधी कह रहे हैं। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें कि महादेवपुरा की, उस एरिया की बात जब डॉक्यूमेंट्स के साथ राहुल गांधी सामने आते हैं, तब
तब को लेकर अब तक चुनाव आयोग ने उस मुद्दे पर बात ही नहीं की है। यही उम्मीद की जा रही थी जब रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे मुख्य चुनाव आयुक्त साहब ज्ञानेश कुमार साहब कि वो स्पेसिफिक सवालों के जवाब देंगे। जैसे आपने पूछा, एक स्पेसिफिक सवाल है महादेवपुरा, बिल्कुल, उसके बारे में सर बताएं, तो वो इधर उधर की बात हो गई, उस पर तो गए ही नहीं। तो वो उनके साथ किसी की व्यक्तिगत तो नाराजगी है नहीं, उठ रहे सवालों का जवाब देने के लिए वो जब सामने आए तो उनसे एक्सपेक्टेशन था कि वो उस सवाल का भी जवाब दे जहां से ये मामला शुरू होता है। बिल्कुल 7 अगस्त जिस दिन से ये मामला शुरू होता है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जो दिल्ली में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ राहुल गांधी ने किया था, ही रेज्ड पर्टिनेंट क्वेश्चंस। अब वो सवाल जो है उसका उत्तर आना चाहिए। वो उन्हें लगता है, कांग्रेसियों को लगता है ये बड़ा पर्टिनेंट सवाल था। हो सकता है कि इलेक्शन कमीशन साबित करे कि ये गलत सवाल था, पर ये सच्चाई कैसे जाहिर होगी जब तक इलेक्शन कमीशन अपनी बात कुछ कहेगा नहीं। ऐसे ही ज़ुबानी जमा खर्च से तो काम नहीं चलेगा ना। लेकिन अभी तक उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी वी शुड कॉम्प्लीमेंट, ज्ञानेश कुमार बहुत अच्छा बोलते हैं, उनकी भाषा शैली बहुत अच्छी है, वो एक किसी आक्रामक राजनीतिज्ञ की तरह भी बात करते हुए दिखाई पड़ रहे थे। पर प्रश्न ये है कि जो मूल सवाल है उससे कहीं ना कहीं बचते नजर आए, उसका तो उत्तर दे दीजिए। वो अभी तक नहीं आया है और महादेवपुरा वाला एंगल अभी भी बचता है। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो एक तरफ चुनाव आयोग ने आधार कार्ड को मान्यता दे दी है सुप्रीम कोर्ट के दबाव के बाद, और दूसरी तरफ प्रियंका गांधी अभी भी यही सवाल कर रही हैं कि राहुल गांधी के सवालों का जवाब अभी भी चुनाव आयोग नहीं दे पाया, एक सैटिस्फाइड आंसर या फिर आंसर ही अब तक नहीं मिला है, और इसी सवाल के जवाब लगातार विपक्ष खोज रहा है। तो आने वाले समय में देखना यह होगा कि क्या चुनाव आयोग इसका जवाब दे पाता है या फिर से सवालों से बचते हुए अपने काम को संभालता है और आगे की ओर इस प्रक्रिया को लेके जाता है। फिलहाल इनसाइड स्टोरी में इतना ही, धन्यवाद।